भगवान ऐसी सास सबको दे। शिल्पा और अजय दोनों ने भागकर शादी कर ली। शिल्पा मात्र 20 साल की और अजय 25 साल का था। शिल्पा अमीर घर से थी और अजय मिडिल क्लास से था। शिल्पा के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को शिल्पा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी शिल्पा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अजय को भूल जाएगी, ऐसा शिल्पा के पिताजी को लगता था। अजय के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। शिल्पा की पढ़ाई पूरी हो और अजय को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह शिल्पा के माँ को पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अजय को बोला था। एक बार शिल्पा और अजय को बाहर घूमते हुए शिल्पा के भाई ने उन्हें देख लिया। उसको घर ले जाकर तमाशा करने लगा। उन्होंने शिल्पा का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। शिल्पा के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। अजय के घर वालों को उनको विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ फैसला उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार तो बताया होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम शिल्पा के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अजय को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने शिल्पा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। शिल्पा और अजय को लेकर वह शिल्पा के मायके में भी गए, पर शिल्पा के पापा अड़े हुए थे। उनको शिल्पा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिल्पा के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे शिल्पा का अजय के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया था। शिल्पा बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसकी अजय की माँ को यानी शिल्पा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अजय दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु के कारण अजय के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। शिल्पा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। शिल्पा के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी शिल्पा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अजय की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अजय के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने शिल्पा को उसके मायके छोड़ाने का निर्णय पक्का किया। शिल्पा उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शिल्पा को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा शिल्पा पर से कम नहीं हुआ था। अजय की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने शिल्पा को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। अजय के माँ पापा शिल्पा को वापस घर ले आए। शिल्पा के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब शिल्पा को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी यह। ऐसा बोलकर अजय की दादी मतलब शिल्पा की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अजय के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सब शिल्पा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने शिल्पा को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं अजय की ज़िंदगी में नहीं आती तो हमारी शादी नहीं हुई होती। आज वह जिंदा होता, पापा भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। शिल्पा रोते रोते यह सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। शिल्पा, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने अजय को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इस सब बातों का विचार करने का। अजय तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया, अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। शिल्पा, मुझ पर
बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अजय की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा, इन सब में। अजय के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर शिल्पा को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। शिल्पा की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। अगले शिल्पा ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसने सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। शिल्पा आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। शिल्पा के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर शिल्पा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी शिल्पा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी शिल्पा रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में शिल्पा उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में शिल्पा के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं।